जय जोहार। आप मन देखा तो IBC 24। मैं हूं आप मन के संग राहुल सिन्हा। मातारी भागक समाचार बुलेटिन हमर बने हमर कोट में आपन के स्वागत है। समाचार देखबो विस्तार ले। कोरोना के बढ़त संक्रमण के चेन तोड़े बर छत्तीसगढ़ के 7 जिला में लॉकडाउन लगाए गए है। प्रदेश सरकार हा काली ये कैदिस के जिला में कोरोना के स्थिति के मुताबिक कलेक्टर लॉकडाउन ला आगू 6 अगस्त तक बढ़ा सकते। संगे संग रायपुर दुर्ग समेत कई जिला में बकरीद और राखी तिहार ला देखते हुए प्रशासन किराना दुकान 2 दिन और कुछ घंटा बाद खुले की अनुमति दे है। कारोबारी मन के कहना है कि अनाज और राशन की दुकान पर सिर्फ 4 घंटा के छूट दिया जाना काफी नहीं है और प्रशासन बीने 6 बजे ले लेकर 10 बजे तक दुकान खोलने की अनुमति दे है। जबकि छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स और डुमरतराई व्यापारी संघ चाहते तो बीने 8 बजे ले 12 बजे तक दुकान खोले पर दे जाए। वह लॉकडाउन में छूट बढ़ाए के मांग करे। रायपुर सांसद सुनील सोनी व्यापारी मन के मांग के समर्थन करे। उन्हें प्रदेश के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत के कहना है कि कहूँ जान जोखिम में डाल के कुछ नियम में ढील देवे तो खतरा बने रही। वह कहिस कि कहूँ लॉकडाउन में ढिलाई देगी तो कोरोना की चेन कैसे ब्रेक होगी। सारे व्यापारियों के स्टॉक समाप्त हो गया है, इसलिए उचित है कि 8 से 12 रखें ताकि लेबर भी अपने डुमरतराई पहुंच सके। और देखिए इसमें जो शासन ने जो समय दिया हुआ है उसमें काफ़ी थोड़ा सा एक डिफ़िकल्टी आएगी, क्योंकि एक रिटेल दुकानदार जो है अगर वो 6 से 10 माल बेचता भी है और बेचने के बाद वो खरीदी करने कब जाएगा, इसलिए गवर्नमेंट को इसमें कम से कम 2-2.5 घंटे का एक फ़र्क देना चाहिए। हम अगर उसमें फिर खोल देंगे तो इसका जो चैनल है वो रिसाइकिल हो जाएगा, इसलिए जितना जो निर्धारित समय तक तय किया गया है उतने समय तक सभी लोगों को लॉकडाउन का पालन करना है। रायपुर में तो लॉकडाउन है, लेकिन आउटर में दारू भट्टी खुला हुआ है कि ठीक से लॉकडाउन भी नहीं लगा पा रहे हैं, ना ठीक से लॉकडाउन कर रहे हैं, और आखिर इसका खामियाजा कौन भुगत रहा है। ये व्यापारियों से पूछ के ही निर्णय लेना चाहिए, क्योंकि उस व्यापारी को जिसकी दुकान खोलना है, जिसको दुकान खोलना है, उसको क्या समय ठीक होता है, वो व्यापारी लोग जो मांग कर रहे हैं वही सही है। हम इसको सख्ती से पालन कराने के लिए हमारी सभी पेट्रोलिंग पार्टियां लगी हैं, इसके अलावा चेकिंग पॉइंट भी लगे हैं और हम इसमें वैधानिक कार्रवाई भी कर रहे हैं। क्योंकि लगातार जो है कोरोना संक्रमण को नेताओं के कृत्यों के कारण ये बढ़ता गया और जनता ये देखती रही कि जब नेता ही इस प्रकार के हमारे सत्ताधीश इस प्रकार कर रहे हैं तो हम भी क्यों नहीं जो है खुले स्वच्छंद रूप से घूमें। कोरोना संक्रमण ला लेके छत्तीसगढ़ के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत के बयान आगुआ है। भगत कही है कि कोरोना ला रोके पर लॉकडाउन के गाइडलाइन के पालन अनिवार्य रूप ले कराना हो ही। भगत के कहना है कि जान है तो जहान है, एकरे बर कुछ नियम ढील देबो तो खतरा बने रही। उन कहीं के तिहार ला देखते हुए सब्बो राशन दुकान में खाद्यान्न के पर्याप्त भंडारण कर दे गए। कोरोना के चैनल ला ब्रेक करे बर लॉकडाउन करे गए है। अगर ये मां अनावश्यक छूट दे जाए तो कोरोना चेन कैसे टूटी। कोरोना के संक्रमण को अगर रोकना है तो लॉकडाउन के नियम का सबको पालन करना है। हम अगर उसमें फिर खोल देंगे तो इसका जो चैनल है वो रिसाइकिल हो जाएगा, इसलिए जितना जो निर्धारित समय तक तय किया गया है उतने समय तक सभी लोगों को लॉकडाउन का पालन करना है। ये तो सरगुजा जिला में लॉकडाउन के अवधि बढ़ाई जाए ही या एक ऊपर अभी संशय बरकरार है। व्यापारी वर्ग लॉकडाउन बढ़ाए के सहमति तो दे थे, फिर त्योहारी सीजन देखते हुए 3 दिन सीमित समय पर सबो दुकान के खुले जाए के मांग घलोक करे जाते। ये थी प्रशासन घलोक संभावना जताए है कि अंबिकापुर में लॉकडाउन आगे बढ़ाए जा सकते। ये बीच दुकान खुले और त्योहारी सीजन ला देखते हुए छूट ला लेके विचार करके आदेश जारी करे जा सकते। अंबिकापुर शहर में 22 ले 29 जुलाई तक लॉकडाउन है और ये आगे बढ़ाए बार प्रशासन व्यापारी मन के संग बैठक करके रणनीति बनाते। संगे संग ईद और रक्षाबंधन के तिहार ला देखते हुए व्यापारी मन छूट दे के मांग करीन है। ये लेके अब प्रशासन आज रात तक आदेश जारी कर सकते, जेकर ऊपर सबके नजर टिके हुए है। जिसमें सामने 2 अहम त्योहार हैं, रक्षाबंधन का त्योहार है, ईद का त्योहार है। उसमें हमारे छोटे व्यवसायी पूरे पैसे इन्वेस्ट कर चुके हैं, मिठाई के जो कारोबारी हैं वो इन्वेस्ट कर चुके हैं। इसी के संदर्भ में हमको चर्चा करनी थी, इसी के लिए हम प्रशासन से आज बात की है।
हम लोग जैसे मिठाई वाले हैं, मिठाइयों की तैयारी कर चुके हैं और अगर हमें 2-3 दिन की छूट इसमें मिल जाती है तो इससे लोगों को राहत मिलेगी और त्यौहार में लोगों को आपस में मिलने जुलने का अच्छा रहेगा। लगातार जैसे 6 से 10 जो खुलने का नया दुकान खोलने का ना उनका मांग है, उसके आधार पर माननीय कलेक्टर महोदय से इस समय में चर्चा किया जाएगा। उसके बाद फिर माननीय कलेक्टर महोदय के द्वारा निर्णय लिया जाएगा। छत्तीसगढ़ में गोठान निर्माण लेके पंचायत में होने वाला परेशानियों ऊपर सियासत शुरू हो गई। लोरमी विधायक धर्मजीत सिंह आरोप लगाए कि दबाव बना के सरपंच मल्ले काम तो करा ले गए, फिर भुगतान नहीं करे जाते। ऐसे में सरपंच परेशान होकर खुदकुशी घलो कर ले ही उन सरकार और प्रशासन ले सरपंच और पंचायत ला काम के भुगतान करे के मांग करीन है। भाजपा घलो आरोप लगाया कि पूरा प्रदेश ले गौठान निर्माण के भुगतान नहीं हो शिकायत मिलत है। सरपंच भुगतान पर एती उती भटकत है। यह आरोप खारिज करते हुए मंत्री अमरजीत भगत के कहना है कि ऐसे कोनो शिकायत अब तक उखड़ कर नहीं आया है। प्रशासन से मेरी ये मांग है कि जिन जिन सरपंचों ने, पुराने सरपंचों ने जो काम कराया है उनका भुगतान तत्काल करें। नरवा गरवा गुरुआ में मेरे को तो एक भी गाय दिखते ही नहीं भाई। अभी तक तो मैं कई ठो गौठान देखा हूँ। अब शायद उसके लिए एक हाथ आयोग बना देना चाहिए गाय रखने के लिए। जिस प्रकार से नरवा गरवा गुरुआ बारी की योजना फेल हुई इस प्रदेश में, सब सरपंचों ने हाथ खींच लिए, उनको किसी प्रकार की राशि नहीं दी गई। भी जिस प्रकार से गौठानों की बात की जा रही थी, न तो वहाँ पर कोई फंड की व्यवस्था की गई। से ये सरकार केवल जो है गोधन के नाम पर लोगों को राजनीतिक रोटी सेक रही है। सरपंचों को जिसकी जिम्मेदारी दी गई थी उसका भुगतान बहुत जगह नहीं हो पाया, उनका ये कहना है। ये हमारे संज्ञान में नहीं आया है और ऐसी बात है तो हम जरूर देखवाएंगे। धर्मजीत जी जिस रूप में बोल रहे हैं, पता नहीं किस संदर्भ में बोल रहे हैं, मैं नहीं जानता, परंतु गौपालन करने वाले गौ सेवक बहुत प्रसन्न है। सौरभ दुबे अमर सहयोगी और जानकारी संग ये खबर ऊपर लोरमिले जुड़े थे। सौरभ, जौन तरह के बयान आगुआ है, विधायक जौन तरह के आरोप लगाए का लग थे गोठान ले के ऐसने समस्या का छत्तीसगढ़ में घलो के का बीजेपी घलो का आरोप लगाते। देखो राहुल, जिन नरवा गरवा घुरवा बाड़ी जो योजना है छत्तीसगढ़ सरकार के, ये एक घर जो है ड्रीम प्रोजेक्ट है। ये बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है और ये योजना जो है अधिकारी मन के लापरवाह रवैया के चलते अब इमा पलीता लगत हुए दिखत है। ताजा मामला जो लोरमी इलाके के है, मामला में क्षेत्रीय विधायक जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जोगी पार्टी के जो नेता है विधायक दल के धर्मजीत सिंह मामला में गंभीर आरोप लगा है। वो कहे है साफ तौर पे कि जिन तरह से पूरा प्रदेश में गौठान तो निर्माण करा दिएगी, इस पूर्ववर्ती पंचायती जिन जतका सरपंच मन रही मन ले दबाव पूर्वक वो आरोप लगा थे कि दबाव पूर्वक प्रशासन है जो है उनकर से गौठान निर्माण कराई, लेकिन ओखर भुगतान जो है वो नहीं किएगी। लिहाजा जिन सरपंच जिन गौठान निर्माण के लिए जो सामग्री ले रही है मार्केट ले, कई जन तो कर्जा लेके अपन खेत बेच के जो है निर्माण करा रही है, उनकर जो है उनला पैसा नहीं मिल पाते। तो अब मन अधिकारी मन के चक्कर काटा थे, रोज शासकीय कार्यालय पहुंचा थे, अब पैसा के मांग करे थे कि भाई उन निर्माण कार्य कराए हैं, अब बॉडी चेंज हो गए पंचायत में, अब उनकर पैसा उनला दे दिए जाए। उनकर सुनवाई कहीं नहीं हो पाते। अधिकारी जो ढुलमुल रवैया अपनाते, रोज उमन ला समय दिए जाते, बावजूद अखर उमन रोज उमन परेशान हुआ थे। ये मामला में मैं बता दूं, न सिर्फ भाजपा बल्कि जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जोगी भी ये मामला में बिल्कुल सरकार ला घेरे के तैयारी करे थे। अगर मैं मुंगेली जिला के ही बात करूं तो मुंगेली जिला में करोड़ों रुपए के भुगतान लंबी थे। कई जन सरपंच मन कहा थे कि उमन लगातार अधिकारी मन के पास पहुंचे थे, अपन विनती करे थे, फरियाद करे थे, तो स्थानीय अधिकारी क्षेत्रीय अधिकारी मन आला अधिकारी मन ऊपर बात लड़ा थे। जनपद में जाते तो जनपद में कहे जाते कि जिला पंचायत के द्वारा भुगतान नहीं किए जाते। जिला पंचायत में जाते उमन फरियाद लेके नेता मन ला पकड़ते हैं, अपन कोई जनप्रतिनिधि पकड़ के जाते हैं साथ, तो वहां बोलते हैं कि मामला जो कलेक्ट्रेट से रुके, राज्य शासन से रुके। तो इस तरह से सिर्फ उमन लोग घुमाए जाते हैं, उनका भुगतान नहीं होते। मैदान में भी ये चीज देखे ला मिला थे कि बहुत जन के पैसा जो है रुके हुए, लाखों लाखों रुपए के एक पंचायत में राशि रुके हुए। कई जगह इवन जो है मॉडल गौठान निर्माण भी करा रही है, जहां स्वीकृत राशि से ऊपर के भी निर्माण कार्य अधिकारी मन अपन दबाव में करा दी कि भाई हम तुम्हारा भुगतान ला करवाबो, बावजूद उनका भुगतान नहीं हो पाते। और ये इतना 6-6, 7-7, 8-8 महीना से उमन कर्ज के बोझ तले चूंकि उन्होंने मार्केट से उधार में सामग्री उठाए, तो उनके ऊपर दबाव बने थे कि भाई हमारे सामग्री के भुगतान ला करो। तो ऐसे में जो पूर्ववर्ती जो सरपंच रही ने, पूर्ववर्ती जो बॉडी रही से, उनके ऊपर एक बड़े दबाव देखे जाते हैं। और निश्चित रूप से धर्मजीत जैन के गंभीर आरोप लगा है कि मैं बहुत जन सुसाइड भी कर
सकते हैं या कुछ ये तरीके के अपना सकते हैं। उनके सामने जो समस्या है विषय बहुत गंभीर है, एवं सरकार ला गौर फरमाना चाहिए और निश्चित रूप से हर कोई समाधान जरूर निकालना चाहिए। बिल्कुल, सरकार के ये महती योजना है सौरभ, ऐसे में जो तरह के सिस्टम के फेलियर बताया जा सकते हैं कि सरकार तो चाहते फिर ये भुगतान नहीं हो पाते। जानकारी पर आप मन के बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ। छत्तीसगढ़ में निगम मंडल के दूसर सूची पर बड़े नेता मल्ला अभी और इंतजार करे बर पड़ी। सरकार हा बीते दिन निगम मंडल के अध्यक्ष मन के जौन सूची जारी करे रहीस ओखर सदस्य और दूसर पद पर घलोक सूची तैयारी कर ली गए है। जेमा पार्टी के वो मंझोला और छोटा कार्यकर्ता मन घलोक शामिल है जौन विपक्ष में रह के बेरा पार्टी के संग खड़े रहीस और ये सूची के बाद बचे हुए निगम मंडल के सूची जारी करे जाही। ये लड़े के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल के बैठक हुई, जेमा चर्चा हुई है। अभी जौन निगम मंडल आयोग और प्राधिकरण में नियुक्ति करे जाना है ओमा ब्रेवरेज कॉर्पोरेशन, मार्कफेड, CSIDC, दुग्ध महासंघ, भवन संनिर्माण कर्मकार मंडल, युवा आयोग, SC आयोग, बाल आयोग, मदरसा बोर्ड, सिंधी अकादमी, मत्स्य महासंघ, माटी कला बोर्ड, हथकरघा विकास बोर्ड, शिक्षा आयोग, निशक्त जन आयोग शामिल है। जो मेरी जानकारी है उसके हिसाब से काफ़ी कुछ जो हमारे वरिष्ठ नेता हैं वो उसमें समाहित होंगे, कुछ विभिन्न पदाधिकारी के रूप में और कुछ बोर्ड के सदस्य के रूप में, मंडल के सदस्य के रूप में, कुछ लोग उपाध्यक्ष के रूप में, इस तरह से उनको समाहित किया जाएगा। जिनको पहली सूची में स्थान नहीं मिला और दूसरी सूची में भी उनको अभी तक के किसी प्रकार से लग नहीं रहा है कि स्थान मिलेगा, इस कारण से असंतोष कांग्रेस में व्यापक रूप से और सूची का विलंब जो है ये असंतोष का मुख्य कारण है। 31 जुलाई 2020 के जीवीके कंपनी और सरकार के बीच अनुबंध समाप्त होते और कंपनी डाल 102 महतारी एक्सप्रेस ला बंद करे बर अपन सब्बो 1700 कर्मचारी ला सूचना भेज दी गई है। स्वास्थ्य सेवा ला लेके महतारी एक्सप्रेस बहुते महती योजना है, ऐसे में सरकार ये ला बंद होए बर नहीं देना चाहते। दूसरा डार भाजपा तंज कसे कि योजना बंद करके कांग्रेस सरकार प्रदेश के स्वास्थ्य सेवा ला गर्त में डालना चाहते। छत्तीसगढ़ में गर्भवती महिला और नान्हे लइका मन के स्वास्थ्य के देखभाल और बेरा में अस्पताल पहुंचाए के मनसा ले बछर 2013 ले शुरू करेगे 102 महतारी एक्सप्रेस 31 जुलाई ले बंद होए बर जाथे। संचालक कंपनी जीवीके के आरोप है कि शासन और स्वास्थ्य विभाग डहर ले भुगतान नहीं करे के सेती कंपनी ला भारी नुकसान उठाए बर परत है। शासन खस्ता हाल वाहन ला नहीं सुधरवाथे, 3 करोड़ के बिल के बदला आधा रकम देते जेकर ले महतारी एक्सप्रेस के संचालन में परेशानी होत है, ऐसे जीवीके कंपनी के आरोप है। कंपनी हा अपन 1700 कर्मचारी ला चिट्ठी लिख के 31 जुलाई ले काम बंद होए के सूचना घलो दे दे है। बता दन कि महतारी एक्सप्रेस के नाम ले प्रदेश भर में 235 एम्बुलेंस वाहन के संचालन होते, जेमा स्वास्थ्य कर्मी समेत 1700 कर्मचारी स्वास्थ्य सेवा देते हैं। जेमन एम्बुलेंस के संचालन बंद होए ले सीधा बेरोजगार हो जाही। रोजगार तो छीन जाही, दिक्कत हुई घर परिवार। हाँ, घर परिवार चलाए में दिक्कत हुई। समस्या तो बहुत आई भैया, कवर के 6-7-8 साल से सेवा देते हैं और 7-8 साल से सेवा दे के बाद में आज ये नौबत आ गई कि हमारे हाथ में टर्मिनेशन लेटर पकड़ा दिए गए कंपनी है। दूसरा डहर सेवा ला बंद करे के बाद में भाजपा हा सीधा कांग्रेस ऊपर आरोप लगा है कि सरकार भाजपा काल में बनाए योजना मल्ला बंद करे के चाल चलत है। सिंह के सरकार, भारतीय जनता पार्टी के सरकार महतारी एक्सप्रेस ऐसे चालू कर रही है कि हमारे जो माता बहनी मन है वो मन ला सुविधाजनक ढंग से जब गर्भावस्था के अंतिम समय आ जाते तो उमन के लाए के सारा व्यवस्था में रही से मेडिकल के फैसिलिटीज रही से ओकर बड़ा लाभ जो है सबों मन ला मिलत रही से और वो एक प्रकार के सहायक हो गई से सब ये काम में। लेकिन ओकर न ड्राइवर मन ला पैसा देते थे न ओकर कोई व्यवस्था महतारी एक्सप्रेस के करत है, तेकर सेती आज ओकर सारा जो प्रबंधन है वो नाराज चलत है और वो गाड़ी मन ला खड़े करे के तक नौबत आ गए है। लेकिन न तो स्वास्थ्य मंत्री ध्यान देते न ओकर जो काम करैया मन है ओकर जो देखभाल करैया है बहुत ध्यान नहीं देते। पूरा सरकार एक प्रकार के भारतीय जनता पार्टी के सरकार में जतका योजना जनहितकारी हो रही है वो एक एक करके बंद करे के काम करत है।
ये थी सरकार के कहना है कि कांग्रेस के दौरान ही ये सेवा शुरू करेगी रही से और कोनो हाल में ये लाभ बंद नहीं करे जाही। सरकार ये कर उपाय करही। 102 महतारी योजना जिससे आम व्यक्ति को लाभ मिल रहा था, वो योजना जो टेंडर था उसका टेंडर समाप्ति की ओर है। अब विभाग भी इसके लिए तैयार है कि कैसे नया अनुबंध हो या उसको वापस काम देना है। ये एक प्रशासनिक व्यवस्था है, उस पर काम हो रहा है। हमार अगर संज्ञान में आई ये समस्या है अप्रोच करें तो जरूर हम संबंधित विभाग के मंत्री से और माननीय मुख्यमंत्री से संदर्भ में चर्चा करबो और उचित पहल कर जो भी होही ओला देखबो। प्रदेश के स्वास्थ्य सुविधा पर 102 महतारी एक्सप्रेस सेवा बहुत ही उपयोगी आए। ये कर ले कतको गरीब लोगन ला लाभ मिलथे। संग ही ये सेवा के सेती ही प्रदेश में शिशु मृत्यु दर घलो कमतियाए है। अब देखना हो ही कि संचालक कंपनी और सरकार के बीच समझौता हो पाथे या सही में ये महती योजना 31 जुलाई के बंद हो जाही। विनय वर्मा, IBC 24 रायपुर। ये बेरा रायपुर ले एक बड़े खबर मिला थे। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ हेल्पलाइन नंबर जारी करे है। स्वर्गीय अजीत जोगी के मोबाइल नंबर ला हेल्पलाइन नंबर बनाए गए है। तो मोबाइल नंबर 494252033333 ला हेल्पलाइन नंबर बनाए गए है। अपन बता दें कि जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ हेल्पलाइन नंबर जारी करते हैं। स्वर्गीय अजीत जोगी के मोबाइल नंबर ला हेल्पलाइन नंबर बनाए गए हैं। अपन टेलीविजन स्क्रीन में वो नंबर देख सकते हो, हेल्पलाइन नंबर नोट कर सकते हो। तो हमार बानी हमार गोठ में अभी भरत के मुरादो विदा जय जोहार।